हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए लाइंस एंड एंगल्स वाले टाइप यानी ज्योमेट्री वाले चैप्टर से लेकर आया हूँ। आज मैं केवल आपको आज आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। पहला दिन का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले दिन का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सभी टाइप बताया हूँ, सभी के बारे में, लाइन्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, किरण क्या होती है, उसके बारे में अगर आप जानेंगे तभी सवाल आसानी से लगा पाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आपका। चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC, AOB एक सरल रेखा जिस पर किरण क्या है, OC खड़ी है। यदि A संबंधे B यानी A और B यानी कोणों का अनुपात दिया हुआ है दो संबंधे एक, तो A का मान ज्ञात करो। दोस्तों आप देख रहे हैं कि AOB एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो आप दोस्तों इसको हल में लिखेंगे, चूँकि AOB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। देखिए दोस्तों, हम आपको हल करना सिखा रहे हैं, न कि तुरंत बता रहे हैं। नहीं, तुरंत बताना होता तो ये दोनों को जोड़ के तुरंत लिख देते हैं, आंसर आ जाता। हम पहले आपको एकदम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, इसलिए एक एक पॉइंट लिख रहे हैं। चूँकि AOB एक सीधी रेखा है, तब एक सीधी रेखा है तब उसके कोणों का योग कितना होता है, COA यानी कोण COA धन कोण COB यानी 180 अंश हो गया कोणों का योग। तो इसका मान कितना है, COA का A, इसका मान COB का मान कितना है, B बराबर 180। और इसका अनुपात दे रखा है दोस्तों, चूँकि A/B बराबर दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, तो जब अनुपात को हम अलग अलग लिखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यानी A बराबर 2x और B बराबर 1x हो गया। दोस्तों ये आपका आ गया A बराबर 2x, B बराबर 1x। तो इसी जगह रख देंगे आप, समीकरण 1 में रख देंगे। A की जगह 2x रख देंगे और B की जगह x रख देंगे, बराबर 180 हो गया दोस्तों। 2x और 1x कितना x हो जाएगा, 3x, यानी 3x बराबर हो गया 180। तो x बराबर 3 इधर गुणा करा तो उड़ जाएगा, तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 3 छक्का 18। x की जो वैल्यू आ गई वो 60 आ गई। तो A बराबर 2x है, क्योंकि A बराबर ही पूछा हुआ है, तो A बराबर कितना x है, 2x है। तो A बराबर 2x की वैल्यू 60। तो A बराबर 60 गुना के 120। A की जो वैल्यू है वो कितने अंश है, 120 अंश है। ये दोस्तों आपका आ गया आंसर। अगर दोस्तों B का भी वैल्यू पूछता तो B बराबर है x, तो x बराबर हमारा कितना है, 60 अंश, यानी B बराबर 60 अंश। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी सेकेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि चित्र में x का मान ज्ञात करो। यानी जो आपको चित्र दिख रहा है उसमें x की वैल्यू बताना है कि x का मान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र में कि AOB एक सीधी रेखा है, यानी सरल रेखा है, तो एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, क्योंकि AOB एक सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा है दोस्तों, तो सीधी रेखा है, तो इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 180, यानी ये वाला कोण धन ये वाला कोण दोनों जोड़ेंगे तो आएगा 180। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू अब रख देते हैं, 3x - 5 धन 2x धन 25 बराबर कितना, 180। ये कोण धन ये कोण बराबर 180, दोनों को हम जोड़ लिया, 180 आ गया। 3x और 2x कितना है x, 5x, और ये 25 ये -5 है, तो 25 में से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 बराबर 180। ये 5x बराबर 20 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -20 हो गया। 5x बराबर 120, 180 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 160। 5 इधर गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी x बराबर हो गया 160 भागे 5, यानी x बराबर हो गया 5 × 15, 1 5 दूना के 10। x की जो वैल्यू आ गई वो कितना अंश आ गई, 32 अंश। प्रश्न में तो यही पूछा हुआ था कि चित्र में x का मान बताओ। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चित्र में OAB बराबर 120 अंश, OAB बराबर 120 अंश, OCD बराबर 130 अंश, OCD बराबर 130 अंश, तब AOC ज्ञात करो। AOC यानी दोस्तों इसका मान पूछा हुआ है, ज्ञात करो जबकि AB समानांतर CD है, यानी AB जो है CD के क्या है, समांतर है दोस्तों, ये इसके समांतर दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आ जाते हैं तो हम इसमें इस चित्र में कुछ अपने मन से रचना करते हैं, जैसे AB के समांतर या CD के समांतर O से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे, इसी के समांतर
ए बी के समांतर का ये या सी डी के समांतर का ये। एक को कहेंगे तो दूसरा तो ऑलरेडी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके समांतर ये पहले से है। तो हम ए बी के समांतर अगर ओ ई मान लीजिए खींच लिए, ओ ई खींचे हैं, तो ओ ई जो है सी डी के भी क्या हो जाएगा, समांतर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इतना बात तो आप कर लेंगे। अब फिर दोस्तों अब क्या है ना कि जब दो समांतर, अब वही प्रमेय आ गया। अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि जब दो समांतर रेखा है, ये समांतर ये है, चूँकि हमने कर लिया कि ए बी समांतर ओ ई किया, इतना आप कर लिए हल में। तो जब समांतर कर लिया आपने, तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये ई समांतर ही हो गया, ये कौन सी रेखा हो गई इसके लिए, तिर्यक रेखा हो गई। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, यानी इतना और इतना, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये यक्स है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो ये यक्स है और यक्स धन 120 बराबर 180। दोस्तों अब आप करेंगे बी ए ओ, कोण बी ए ओ प्लस ए ओ ई बराबर 180। ये दोस्तों कहाँ से आया, ये प्रमेय से। कौन सी प्रमेय? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी 120 प्लस यक्स बराबर 180। तो इसकी वैल्यू आप रखेंगे 120 प्लस यक्स बराबर 180। इसको लिख देंगे प्रमेय से। क्योंकि दोस्तों अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें लिखना उखना तो है नहीं, हम तो आपको बस केवल समझा रहे हैं। किसी तरह से आप लिखिए चाहे मत लिखिए, आपको तो सवाल लगाना है। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 120, उधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 180 में से 120 घटेगा, कितना आ जाएगा 60 अंश। x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 60 आ गई, इतना 60 हो गया। दोस्तों इसी प्रकार इसमें भी चलेंगे, सी डी समांतर ओ ई है तो इसमें भी ये और ये मान लीजिए y है, यानी ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे दोनों कोण तो कितना अंश आ जाएगा 180। दोस्तों इसी प्रकार कोण 130, यानी कोण का नाम भी लिख सकते हैं डी सी ओ धन सी ओ ई बराबर 180। तो इसका मान रखेंगे दोस्तों 130 प्लस सी ओ ई का वैल्यू है y बराबर 180। दोस्तों इतना नहीं निकालना है x प्लस वाई, तो बाद में निकाल लेंगे हम लोग। y बराबर हो गया 130, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 180 में से 30 घटेंगे 130 तो आ जाएगा 50। y बराबर आ गई दोस्तों 50। तो हमें निकालना क्या है AOC। तो AOC में है क्या x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू बताना है दोस्तों, यानी x प्लस वाई अर्थात AOC बराबर x प्लस वाई। तो 60 प्लस 50 यानी 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा दोस्तों 110। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर BAC बराबर 120 अंश दिया हुआ है और यहाँ पर 50 अंश, ये x का मान पूछा हुआ है। यदि AB समांतर DE है, यानी जो AB है DE की क्या है समांतर है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है, यानी तभी इस यक्स का मान बताना है। दोस्तों ऐसे जब चित्र आते हैं तो इस चित्र में हम अपने से थोड़ा सा रचना करते हैं। इसी चित्र में जैसे ये समांतर ये है, तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि एक रेखा ऐसे खींच लेंगे एकदम बिल्कुल इसी के समांतर, डी के समांतर अपने से एक रेखा खींच लेंगे रचना में। ये रचना में एक रेखा खींच लेंगे दोस्तों, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर ये समांतर ये है और इसके समांतर हमने ये खींच लिया, जो y है, तो यक्स धन y बराबर कितना अंश होता है 180। क्योंकि हमने अभी आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो यक्स धन y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180, यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों देखिए, इसको इधर भी अगर बढ़ा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर भी बढ़ा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समांतर ये भी हो गया है, क्योंकि ये समांतर हमने ये खींचा है, ये समांतर ये दिया था तो ये समांतर ये भी हो चुका है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा हो गई है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 120, तो ये भी पूरा मिला करके कितना हो गया
120, यानी 50 धन y बराबर 120। चूँकि 50 धन y बराबर हो जाएगा दोस्तों 120 एकांतर कोण से, ये बराबर ये। तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा, y इधर 50 प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -50, यानी y बराबर हो जाएगा आपका 70। कितना हो जाएगा 70। y मान यहाँ पर रख देंगे 70, तो आ जाएगा किसका मान, x का मान। यानी दोस्तों समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर दोस्तों 70 रख दीजिए बराबर 180। तो x बराबर हो गया 70, इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 110 अंश। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये आ गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 5वां। देखिए दोस्तों ये चित्र बनाया हुआ है ऐसे, यदि AB समानांतर EF, AB जो है EF के क्या है समांतर है, तो दोस्तों ये समांतर हो गया। तो x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर x दिया हुआ है, उसी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये 80, तो ये भी कितना 80। चित्रात्मक सवाल में दोस्तों चित्र में ही लगा लेते हैं हम लोग, ये 80 तो ये भी 80 संगत कोण से। दोस्तों ये 80 हो गया, तो अब एक सीधी रेखा पर पूरा 180 अंश बनता है, ये सीधी रेखा है तो 180 अंश बनेगा। तो ये 80, तो इधर कितना बच गया दोस्तों 100 बच गया। कितना बच गया 100, तभी तो 100 और 80 मिला करके 180 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब फिर क्या है कि ये बन गया त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये 100 है, ये 20 है, हो गया 120। ये कितना बचा तब, ये 60 बच गया। ये इसका आंसर आ गया, x का मान आ गया कितना दोस्तों 60। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि L1 समानांतर L2 और L3 समानांतर L4, यानी ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर 105 दिया हुआ है। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये 105 तो ये भी 105, कैसे शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इनके बीच में, ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। क्यों, क्योंकि ये समांतर है तो इनके बीच की दूरी क्या होंगी बराबर होंगी। तो बस ये भी समांतर था, तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर, तो ये 105 तो ये भी 105, फिर ये 105 तो ये भी 105 शीर्षाभिमुख कोण से। x का मान आ गया दोस्तों 105। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल जरूर समझ में आई होगी। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।